हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको चैनल बाइटबिट्स के ऊपर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसजेएफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। इससे पहले हम लोग दो वीडियोस इस सीरीज में बना चुके हैं जिसमें एफसीएफएस और एसजेएफ नॉन प्रीएम्प्टिव कवर कर चुके हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम एसजेएफ प्रीएम्प्टिव को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीएम्प्टिव टास्क कौन से टास्क होते हैं, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं। प्रीएम्प्टिव का वो मतलब होता है, आप एग्जांपल ले लो, अगर एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन में है, जो चल रहा है, उससे हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है तो उसको वहां पे रोक देते हैं और नया वाला जो प्रोसेस आया उसको स्टार्ट कर देते हैं। प्रीएम्प्टिव वो प्रोसेस होते हैं जो बीच में इंटरप्ट हो सकते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव वो प्रोसेस होते हैं जो बीच में इंटरप्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अब एसजेएफ का स्टैंड करता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जिसकी जॉब सबसे छोटी हो, जिसका काम सबसे छोटा हो, वो पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, आप बैंक के अंदर एक लाइन है, उसमें आप कोई बिल पे करने जाते हो, तो उस लाइन के अंदर जो बंदा पहले आया उसका काम अगर पहले होता है तो किस में होता है, एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जिसका काम सबसे कम टाइम में खत्म हो, जिस बंदे का काम सबसे छोटा होगा उसका काम सबसे पहले किया जाएगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका काम छोटा है और किसका काम जो है बड़ा है, हम देखेंगे बर्स्ट टाइम को। Here the process with the shortest burst time is selected first. वो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होगा वो पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके स्टेप्स आपके लिए गिवन है, इनको मैं एक बार रीड करके बता देता हूं आपको। प्रोसेस आर शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम एंड देन बर्स्ट टाइम। प्रोसेस को हम लोग शेड्यूल करते हैं बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम पहले, फिर बर्स्ट टाइम। पहले अपने अराइवल टाइम देखना है, फिर बर्स्ट टाइम देखना है। ठीक है, कैसे है, क्यों देखना है, हम तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम को देख रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पे अराइवल टाइम की बात क्यों की है। एग्जांपल ले लो, आपके पास दो टास्क है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और फिर प्रोसेस आईडी। ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, इसका अराइवल टाइम है 0, बर्स्ट टाइम है 4, और इसका जो अराइवल टाइम है वो है 3, और बर्स्ट टाइम हमारा, सॉरी यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको 5, और बर्स्ट टाइम हमारे पास इसका है 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन हमें पहले कौन सा एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये वाला, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम है। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज देखनी है, आपने देखना है अराइवल टाइम। क्यों देखना है, अगर हमारे पास ये जो टास्क है ये 0 टाइम यूनिट के ऊपर आया हुआ है और ये 5 के ऊपर आया है, यानी ये उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक टास्क आपके पास मौजूद ही नहीं है उस टाइम पे, तो आप उसको क्यों देखेंगे। जो टास्क आपके पास उस टाइम यूनिट के ऊपर अवेलेबल है, आपने हर टाइम यूनिट चेक करना है। टाइम यूनिट यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 सबको कहते हैं। ठीक है, 0 के ऊपर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास एक ही टास्क होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट कर दूंगा जब तक मेरे पास दूसरा टास्क नहीं आता। अगर दूसरा टास्क आया तब मैं चेक करूंगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इसको आगे देखते हैं। अगर मैं यहां से इसका जो है अराइवल टाइम लू 2 फॉर एग्जांपल, तो सर गैंट चार्ट कैसे बनाऊंगा मैं, एग्जांपल ले लो, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कहां तक एग्जीक्यूट करूंगा, 2 तक, 0 से 2 तक चलेगा P1। अब इसका बर्स्ट टाइम तो 4 था, मैंने 2 के ऊपर क्यों रोका, क्योंकि 2 पे हमारे पास एक नया प्रोसेस आ चुका है। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों में किसका बर्स्ट टाइम कम है, दूसरे प्रोसेस का, तो उसको एग्जीक्यूट करवा दो। तो 2 से 3 तक हमारे पास चलेगा प्रोसेस P2। इसके 2 टाइम यूनिट चल गए थे और 2 रह गया था, 0 से 2 तक ही चल गया था, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 रहते हैं और ये हमने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। अब दोबारा से क्या होगा, P1 चलेगा 3 से 5 तक। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। देखो, अब यहाँ पे एक प्रोसेस हमारे पास मौजूद था, लेकिन जब उससे हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, हमने इसको यहाँ पे रोक दिया और जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस था उसको हमने चला दिया, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव कहते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर, एट ईच टाइम यूनिट, हर एक टाइम यूनिट के ऊपर 1 तक मैं गया। ठीक है, 1 पे मैंने देखा मेरे पास कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था, तो मैंने चला दिया 2 तक। 2 पे मेरे पास दूसरा प्रोसेस आया तो मैं रुक गया। द शेड्यूलर चेक्स फॉर प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम एंड एग्जीक्यूट्स इट। शेड्यूलर हर टाइम यूनिट के ऊपर चेक करेगा कि कौन सा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है, उसको क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से जो है हमारा एसजेएफ प्रीएम्प्टिव काम करता है। अब इसके एक सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए जो हम लोग एग्जांपल ली है उसमें हमारे पास 4 प्रोसेस मौजूद है, P1, P2, P3, P4। ये इनकी यूनिक आईडीज है। आपने इनकी आईडी से कभी भी ये नहीं समझना कि ये प्रोसेस पहले आया है और ये बाद में आया है। प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम ये है, बर्स्ट टाइम ये है, सबका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमारे पास गिवन है। अब हमने पहले क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। पहले इन 3 कॉलम्स को करना है
फिल करना है। तो क्या करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका जो है अराइवल टाइम सबसे छोटा है। सबसे पहले जो है P4 आया हुआ है 0 के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, P4 यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसका अराइवल टाइम है 0, बर्स्ट टाइम कितना है 4 लिख देंगे। अब हमारे पास 1 पे भी कोई नहीं है, 2 पे हमारे पास दो प्रोसेस मौजूद है, P3 भी आया हुआ है, P1 भी आया हुआ है। अब इन दोनों में से हम पहले कौन सा लिखेंगे जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है, तो P1 का बर्स्ट टाइम है 1 और P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 3। तो हम पहले क्या करेंगे, P1 को मेंशन करेंगे। P1 आया है 2 के ऊपर और इसका बर्स्ट टाइम है 1। फिर किस पे आएंगे, P3 के ऊपर आएंगे, ये भी आया है 2 के ऊपर, इसका बर्स्ट टाइम है हमारे पास 3। और फिर हम देखेंगे हमारे पास एक ही टास्क बचा है, वो है P2। P2 हमारे पास उसका अराइवल टाइम है 5 और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 2। तो इस तरह से हम क्या करना है, पहले 3 कॉलम्स को फिल कर देना है। इनको अपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से फिल करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपना कंप्लीशन टाइम फाइंड करने की तरफ। कंप्लीशन टाइम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गैंट चार्ट को यूज करना पड़ेगा। अब उसका जो है हमारे पास गैंट चार्ट प्रिमिटिव बनेगा, यानी काफी ज्यादा ये टेंशन देगा हमें, तो उसको अपने काफी ज्यादा ध्यान से देखना है। P4 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 0 के ऊपर, ठीक है सर, जो शॉर्टेस्ट अराइवल टाइम है वो है 0, तो गैंट चार्ट जो होगा, गैंट चार्ट वो 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और कौन सा चलेगा प्रोसेस, P4 कब तक चलेगा, देखो उसके बाद कौन सा आ रहा है, 2 तक आ रहा है, तो हम इसको 2 तक चलाएंगे। 0 से 2 तक हमारे पास चला प्रोसेस P4। अब यहाँ पे इसका कितना टाइम मिनट बच गया, 2 चल गया ये, ठीक है, 2 टाइम मिनट चल गए, 2 इसके रह जाते हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करने ताकि आपसे बाद में भूल ना जाए। अब 2 के ऊपर हमारे पास 3 प्रोसेस मौजूद है, P4, P1, P3, क्योंकि ये भी तो 0 पे है ना। इस टाइम हमारे पास 3 प्रोसेस मौजूद है। इन तीनों में शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, इसका है 2, क्योंकि 2 तो खत्म हो गया। अब इसका कितना बचा, 2, इसका है 1 और इसका है 3, तो ये सबसे छोटा है, तो ये पहले चलेगा। पहले कौन चलेगा, P1, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है। तो 2 से हम चलेंगे 3 तक, और प्रोसेस कौन सा चलेगा, P1 चलेगा। P1 यहाँ पे खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमारे पास इस टाइम पे P3 टाइम यूनिट के ऊपर, टाइम यूनिट 3 के ऊपर हमारे पास कौन कौन सा मौजूद है, P4 मौजूद है, P3 मौजूद है और P2 अभी तक नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, P4 और P3 को कंपेयर करेंगे। इसका टाइम यूनिट है 2, क्योंकि 2 तो वो चल गया, वो 2 आपने काउंट नहीं करना, ये वाला 2 बच गया। इसका है 2 और इसका है 3, तो कौन सा पहले चलेगा, P4 पहले चलेगा। कितना चलेगा, 3 से 5 तक, ठीक है, 3 से 5 तक चला हमारे पास P4। अब इस टाइम पे ये भी एलिमिनेट हो चुका है, ये भी, इनका जो टाइम यूनिट है वो यहाँ पे खत्म होके 0 आ चुका है और इसका भी 0 रहेगा, ठीक है। ये दो टास्क हमारे पास खत्म हो जाते हैं। अब बचा P3 और P5। टाइम यूनिट 5 के ऊपर ये दोनों मौजूद है, P3 2 पे आया था और ये 5 पे आ चुका है, ये दोनों मौजूद है। अब क्या करना है, बर्स्ट टाइमिंग का कंपेयर करना है। P2 का बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है, तो P2 ही एग्जीक्यूट होगा पहले। P2 कितना चलेगा, 5 से 7 तक, ठीक है। P2 चला 5 7 तक और ये एलिमिनेट हो गया। अब बचा कौन सा, P3, तो P3 को एग्जीक्यूट कराते हैं। 7 से चले गए हमारे पास 10 तक, और नाम क्या था इसका, P3। इस तरह से क्या करना है, इसका गैंट चार्ट बनाना है। अब प्रॉब्लम है कि कंप्लीशन टाइम किस तरह से फाइंड करना है, इसको अपने काफी ध्यान से देखना है। अब P4 कंप्लीशन टाइम क्या है इसका, P4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आखिरी में P4 आया है, तो इसका कंप्लीशन टाइम है हमारे पास 5। 2 आपने नहीं लिखना, P4 यहां तक भी चला है और यहां तक भी चला है, सबसे आखिर में वो कहां तक चला है, तो आपने वो वाला फाइंड करना है। P4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, और ये 5 पे खत्म हो रहा है, तो आपने क्या करना है, 5 को यहाँ पे लिख देना है। अब देखते हैं P1 को। P1 कहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 3। अब P3 को देखते हैं, P3 यहाँ पे है सबसे एंड पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम है 10। अब बचा P2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीशन टाइम 7 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब कंप्लीशन टाइम फाइंड हो गया। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा इजी है फाइंड करना। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला हमारे पास है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। अब टर्न अराउंड टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम को सिंपली समझ दे कि वो प्रोसेस किस टाइम पे आया और किस टाइम पे खत्म हुआ, किस टाइम पे आया और किस टाइम पे खत्म हुआ, इसके बीच में जितना भी टाइम यूनिट यूज हुए हैं वो हमारे पास आएंगे टर्न अराउंड टाइम के अंदर, किस टाइम पे प्रोसेस आया और किस टाइम पे खत्म हुआ, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंप्लीशन टाइम हमारे पास है 5 और अराइवल टाइम है 0, सो 5 माइनस 0 कितना होता है, 5 ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाले का, कंप्लीशन टाइम है 3, अराइवल टाइम है 2, तो कितना वो क्या किया इसने, एंड होने तक कितना टाइम लिया,
1 लिया। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। P3 कब आया? 2 के ऊपर। कब खत्म हुआ? 8 के ऊपर, सॉरी 10 के ऊपर। तो कितना डिफरेंस है 10 माइनस 2 का? 8। अब P2 देखो, P2 आया हमारे पास, आया 5 के ऊपर, खत्म हुआ 7 के ऊपर। सो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। हमारे पास टर्न ऑन टाइम यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? वेटिंग टाइम का ये मतलब है कि वो प्रोसेस कब आया और उसने कब चलना स्टार्ट किया, कब आया और कब चलना स्टार्ट किया, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा हमारे पास होगा वेटिंग टाइम में, ठीक है। अब इसका वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करना है? टर्न अराउंड टाइम से बस टाइम माइनस कर देना है, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम हमारे पास है 5, बस टाइम है 4, सो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसका टर्न अराउंड टाइम है 1, बस टाइम है 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसने कुछ भी वेट नहीं किया, इसने एक टाइम मिनट वेट किया है। अब थर्ड वाले को देखते हैं, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसने 5 टाइम मिनट वेट किया। और अगला है टर्न अराउंड टाइम 2 और बस टाइम 2, सो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनमें से दो प्रोसेस ने P1 और P2 ने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया, जैसे यहाँ एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, लेकिन बाकियों ने इतना वेट जो है किया है। तो हमारे पास क्या है, SJF प्रेम्पटिव की यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दे। और अगर आपको बाकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी देखने हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।